हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस में पूछे गए जीएस के सवालों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एसएससी एग्ज़ाम में अधिकतर रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं। इस चैनल पर आपको जीएस के सभी सवालों की सीरीज़ मिलेगी। एग्ज़ाम से पहले सभी वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। पहला सवाल, गांधी जी गिवन द फेमस डू और डाई स्पीच ऑन। गांधी जी ने डैश को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था। 23 मार्च 1942, 24 सितंबर 1942, 8 अगस्त 1942, 14 जुलाई 1942। इसका करेक्ट आंसर है 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें करो या मरो का प्रसिद्ध नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? कोयना बांध, तवा, ईसापुर, उज्जैनी। इसका करेक्ट आंसर है बी, तवा। यहाँ अगर हम कोयना, ईसापुर और उज्जैनी तीनों डैमों की बात करें तो तीनों डैम जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल, ऑल एसिड्स जनरेट डैश गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया पर डैश गैस उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलंपिक इवेंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक ओलंपिक स्पर्धा नहीं है? ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक, कलात्मक जिम्नास्टिक, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, लेबर जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, करतबी जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक। इसका करेक्ट आंसर है करतबी जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक। अगला सवाल, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डैश इज 2.42। डैश का निरपेक्ष आवर्तनांक 2.42 है। पानी, वाटर, हीरे, डायमंड, हवा, एयर, क्राउन ग्लास। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, हीरे, डायमंड। अगला सवाल, पंडित मदन मोहन मालवीय इज क्रिएटेड विथ पॉपुलराइजिंग द स्लोगन डैश। पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे के लिए लोकप्रिय बनने का श्रेय जाता है। इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। इसका करेक्ट आंसर है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का नारा जो है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा दिया गया था। यहाँ अगर हम इंकलाब जिंदाबाद की नारे की बात करें तो ये भगत सिंह द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम का नारा जो है वो हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। यहाँ अगर हम पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बात करें तो इन्हें महामना की उपाधि दी गई थी। इन्होंने 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया था और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला सवाल है, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड डैश। लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे डैश कहा जाता है। एडम्स एप्पल, श्वासनी, ब्रॉन्ची, थायरॉयड उपास्थि, थायरॉयड कार्टिलेज, श्वासन प्रणाल, ट्रेचिया। तो इसका करेक्ट आंसर है एडम्स एप्पल। अगला सवाल, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई which is extracted from lichen, a plant belonging to the division dash। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे डैश वर्ग के एक पौधे लीचेन से निकाला जाता है। पैट्रिडोफिटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। तो इसका करेक्ट आंसर है थैलोफाइटा। अगला सवाल,
इम्फाल वैली ऑफ मणिपुर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ डैश क्राफ्ट। मणिपुर की इम्फाल घाटी डैश शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बुट्टा, कोना, मिरिजिस्म, गोदना। इसका करेक्ट आंसर है कोना। अगला सवाल, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग कौन सा है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम। अगला सवाल है, व्हेन डिड द इंडियन आर्मी लिबरेट गोवा फ्रॉम द पोर्चुगीज एंड डिक्लेयर इट अ यूनियन टेरिटरी। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। 1967, 1961, 1969, 1952। तो इसका करेक्ट आंसर है 1961। गोवा को जो है वो 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था और 56वीं संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइडल पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है। ए तूतीकोरिन, बी कांडला, सी चेन्नई, डी विशाखापट्टनम। इसका करेक्ट आंसर है डी विशाखापट्टनम। यहाँ अगर हम तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट एन ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है। ए.आर. रहमान, रेसुल पुट्टुकुटी, सत्यजीत रे, भानु आतिया। इसका करेक्ट आंसर है भानु आतिया। अगला सवाल, विच कमीशन रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स इन ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। मंडल आयोग, बलवंत आयोग, सहकारिया आयोग, कोठारी आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है मंडल आयोग। यहाँ अगर हम बलवंत आयोग की बात करें, बलवंत कमीशन की, तो बलवंत कमीशन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सहकारिया आयोग जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है और कोठारी आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट एंड द हाईएस्ट लाइट रिफ्लेक्शन। निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परिवर्तन होता है। पीतल, ब्रास, चांदी, सिल्वर, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर है बी चांदी, सिल्वर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मेन मिनरल्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास ऑफ द अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। तांबा, कॉपर, कांस, ब्रोंज, जिप्सम, सिलिका। इसका करेक्ट आंसर है डी सिलिका। अगला सवाल है, डैश was one of the first Indian rulers to lead an armed rebellion against the British East India Company in 1824 against the implementation of the doctrine of lapse। डैश व्युत्गमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। ए कित्तूर चेन्नम्मा, बी जय राजगुरु, सी पझस्सी राजा, डी तीतू मीर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए कित्तूर चेन्नम्मा। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स फाउंडेड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हिंदू विडोज होम इन पूना इन द ईयर 1896। किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की
तो ए ढोंडे केशव कर्वे, बी पुलिथेवर, सी नानाजी देशमुख, डी तात्या टोपे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ढोंडे केशव कर्वे। अगला सवाल है विच कॉजेटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। ए प्रोटोजोआ, बी विषाणु वायरस, सी जीवाणु बैक्टीरिया, डी कवक फंगस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी विषाणु वायरस। यहाँ अगर हम एड्स के फुल फॉर्म की बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर ईजली, हाउएवर द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव अ कोटिंग ऑफ डैश प्लास्टिक टू मेक दैम फ्लेम रेसिस्टेंट। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। ए रेयॉन, बी मेलामाइन, सी नायलॉन, डी आर्केलिक। तो इसका करेक्ट आंसर है बी मेलामाइन। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलुलर स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी कॉय, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर है डी राइबोसोम। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938 टू 1939। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सी राजगोपाल आचार्य जी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम द्वारा की गई थी और 1885 में लॉर्ड डर्फिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी थे। इसमें जो 1938 है उसमें सुभाष चंद्र बोस द्वारा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अगला सवाल है द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डैश कॉजेज प्लेग्रा। प्लेग्रा रोग विटामिन डैश की कमी से होता है। B3, B12, B2, B6। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम रासायनिक नाम जो है वो नाइसिन है। यहाँ अगर हम विटामिन B2 की बात करें तो B2 का रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन है। विटामिन B6 की अगर हम बात करें तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन कहलाता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है और विटामिन B12 को कोबालामिन कहा जाता है। विटामिन B12 में जो कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामिन है। अगला सवाल है स्टैटिक्स डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 29 जून टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकीय दिवस मनाया जाता है। रघुराज बहादुर, बी सी आर राव, सी के सी श्रीधर पिल्लई, डी पी सी महानिलोविस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पी सी महानिलोविस। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द इनॉग्रल क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1975। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। ए
पूर्वी अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी वेस्ट इंडीज़, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी वेस्ट इंडीज़। अगला सवाल है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर विच द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 3 राज्य 3 स्टेट, 2 राज्य 2 स्टेट्स, 1 राज्य 1 स्टेट, कोई सीमा ही नहीं, देयर इज़ नो लिमिट। तो इसका करेक्ट आंसर है देयर इज़ नो लिमिट। हम कितने भी राज्यों में जो है वो एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। ए हड़प्पा, बी ब्राह्मणी, सी देवनागरी, डी बंगाली आसमिया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ब्राह्मी लिपि। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव एनी मून। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। ए शुक्र वीनस, बी वरुण यूरेनस, सी शनि सैटर्न, डी बृहस्पति जुपिटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए शुक्र वीनस। जो शुक्र और बुध है उनके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है। अगर हम शुक्र की बात करें, वीनस की बात करें, तो ये पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है और सर्वाधिक चमकीला और सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। अगला अगर हम वरुण यूरेनस की बात करें तो ये सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। सॉरी, इसे आप वरुण की जगह अरुण कर लीजिएगा। अगर हम अरुण यूरेनस की बात करें तो इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ वाला ग्रह जो है वो अरुण यूरेनस को कहा जाता है। अगला अगर हम शनि सैटर्न ग्रह की बात करें तो शनि पर जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह या सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह हमारा शनि है। अगला अगर हम बृहस्पति की बात करें तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह जो है वो बृहस्पति कहलाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स, पेचावरम वन, पेचावरम फॉरेस्ट, सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट, पनामा मैंग्रोव्स की खाड़ी, गल्फ ऑफ पनामा मैंग्रोव्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सी सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन टू द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु, नर्मदा, महानदी, तापी। इसका करेक्ट आंसर है सी महानदी। अगला सवाल, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन 1906 एट। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। ए ढाका, बी लाहौर, सी लखनऊ, डी बॉम्बे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ढाका। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। अगला सवाल, डैश आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड बाय लॉ फॉर कंटिन्यू यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस इवन आफ्टर 25 जनवरी 1965। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया। ए 343(2), बी 348(2), सी 348(3), डी 343(3). तो इसका करेक्ट आंसर है डी 343(3). अगला सवाल, पॉपुलेशन जियोग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ। जनसंख्या भूगोल डैश की एक शाखा है। बस्ती भूगोल, सेटलमेंट जियोग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी, मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी मानव भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी।
अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉर्मली प्लेड इन अ वर्टिकल पोजिशन एंड विथ एन आर्च्ड बो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक मुड़े हुए धनुष से बजाया जाता है। ए शहनाई, बी वीणा, सी सितार, डी सारंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी सारंगी। अगला सवाल, द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979 वॉज हेडेड बाय। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की अध्यक्षता डैश के द्वारा की गई थी। बीवी मंडल, बी आर अम्बेडकर, वी के साइनी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी पी मंडल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज अ हेडलाइट। वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए समतल दर्पण प्लेन मिरर, बी डबल उत्तल दर्पण डबल कॉन्वेक्स मिरर, सी अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, डी उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। हेडलाइट के रूप में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और अगर हम वाहनों के साइड वाले दर्पण की बात करें तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड डज इंडिया अकाउंट फॉर। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित करें। ए 2, बी 1, सी 4, डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 2% तक जो है वो हमारा भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2% भाग भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में भारत जो है वो 7वें स्थान पर है, और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की अगर हम बात करें तो वो रशिया है। अगला सवाल, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन जॉइंट्स दैट मेक्स द मूवमेंट ऑफ जॉइंट ईजी इज कॉल्ड। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है। ए साइनोवियल, बी उपास्थि कार्टिलेज, सी टेंडन, डी श्लेष पुष्टि भूअरसी। इसका करेक्ट आंसर है ए साइनोवियल। अगला सवाल, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। ए संप्रति, बी बृहद्रथ, सी शतधन्वन, डी देववर्मन। इसका करेक्ट आंसर है पी बृहद्रथ। बृहद्रथ जो थे वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला सवाल, व्हाट इज द कलर्ड रिंग ऑफ टिश्यू बिहाइंड द कॉर्निया कॉल्ड that regulates the amount of light entering the eye by adjusting the side of the pupil। कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँखों में प्रवेश करने पर वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ए आइरिस, बी फोबिया, सी कॉलराइड, डी रेटिना। इसका करेक्ट आंसर है ए आइरिस। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन, अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज फॉर स्टोरेज एंड अमीनो एसिड्स इनटू प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। ए यकृत लिवर, बी फेफड़े लंग्स, सी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, डी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए यकृत लीवर। यह यकृत या लीवर की हम बात करें तो यह हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल DG क्लास बाय प्रांजल पटेल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं
ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।